खबर भोपाल से है। आज भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित हुए और इसी कड़ी में लोगों ने योग के प्रति जागरूकता लाने के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत और अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। कोरोना संक्रमण के चलते कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए योग कार्यक्रमों का आज आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शरीर स्वस्थ और निरोग रहे, इसकी कला और विज्ञान योग है। योग का मतलब है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। हम आसन और प्राणायाम भी करें तो शरीर को निरोगी रखा जा सकता है। निरोगी रहने के लिए योग बहुत जरूरी है। शरीर माध्यम है सब धर्मों के पालन करने का, कर्तव्यों के निर्वाह की, और शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे। हमारे यहाँ कहा गया पहला सुख निरोगी काया। शरीर स्वस्थ और निरोग रहे, इसकी कला और विज्ञान है योग। और इस योग को केवल देश में नहीं, दुनिया में प्रतिष्ठित किया है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मध्य प्रदेश में हम वैक्सीनेशन के इस महाअभियान को पूरी तरह सफल बनाएंगे। ये केवल आज नहीं होगा। हमारे अदृश्य शत्रु कोरोना को हम पराजित कर पाए। भारतीय संस्कृति को योग के माध्यम से 193 देशों की सहमति के साथ संपूर्ण दुनिया, जो भारतीय संस्कृति में हम लोग कहते हैं कि जो वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना के आधार पर हम जाते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, अपने मन, चित्त और शरीर को स्वस्थ बनाने का जो एक अभिनव प्रयोग इस दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार आप सब लोगों को इस योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे सभी कार्यकर्ताओं से लेकर के मध्य प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दतिया दौरे पर है, जहां पर गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सीएम शिवराज का स्वागत किया। दौरे के दौरान सबसे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान मां पीतांबरा पीठ मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की, जिसके बाद मुख्यमंत्री दतिया जिले के ग्राम परासरी में पहुंचे और टीकाकरण महाअभियान के प्रेरणा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कन्या पूजन कर महाअभियान वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया गया। सीएम शिवराज ने अपने संबोधन में मंच से सबसे पहले लोगों से हाथ जोड़कर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमें तीसरी लहर से बचने के लिए कोरोना वैक्सीन के लिए लोगों को अधिक से अधिक प्रेरित करना होगा। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री का आभार मानते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि मुख्यमंत्री किसी भी अच्छे काम की शुरुआत प्रदेश के दतिया जिले से मां पीतांबरा का आशीर्वाद लेकर ही करते हैं। अप्रैल में टास्क फोर्स बनाई और पहली बार इतनी जल्दी महामारी की वैक्सीन बना के तैयार करवा दी नरेंद्र मोदी जी ने। अब वैक्सीन अपने पास आ गई, हमको वैक्सीन लगवाना है। आज और कोई कार्यक्रम नहीं, हर जगह, और अब मैं छोड़ूंगा नहीं। कोरोना के पीछे में और आप पड़े रहे, सब जगह भैया वैक्सीन लगवाओ, क्योंकि वैक्सीन ही सुरक्षा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक कहते हैं कि वैक्सीन अगर लग गई तो कोरोना का संक्रमण या तो होगा ही नहीं, और हुआ तो वो शरीर पे ज्यादा असर डालेगा ही नहीं, क्योंकि शरीर में उससे कोरोना से लड़ने की, वायरस से लड़ने की ताकत पैदा हो जाएगी। तो मुख्यमंत्री जी, वैसे तो आपने दतिया को बहुत दिया है, पर सच में ये प्रदेश का सौभाग्य है कि आप जैसा व्यक्ति इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है। ये कोरोना महामारी जिसके लिए आपने आज इस प्रधानमंत्री जी के अभियान की शुरुआत
परासरी गांव से की है। जब विश्व इस कोरोना की महामारी से जूझ रहा था, तब मध्य प्रदेश में सेकेंड वेव में आप जैसे नेतृत्व ने और फर्स्ट वेव में आप जैसे नेतृत्व में हमें संबल दिया। आप जब रात रात भर जगते थे तो हमारी हिम्मत होती है अस्पताल में जाने की। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और बीजेपी के संगठन महामंत्री सुहास भगत ने भोपाल में टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत की। इस मौके पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जिस वार्ड में ज्यादा वैक्सीनेशन होगा उस वार्ड में 15 लाख रुपए के विकास कार्यों के लिए दिए जाएंगे। मंत्री ने बताया कि लकी ड्रॉ के माध्यम से राजधानी भोपाल के विभिन्न होटल और रेस्टोरेंट में उपभोक्ताओं को डिस्काउंट भी दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने योग दिवस पर योग के महत्व को लेकर भी जानकारी दी। दतिया से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को शुरू किया है। मोदी जी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने देश के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराई है। और उसके साथ ही माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार पूरे प्रदेश में आज 7000 सेंटर पर 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीताम्बरा माई के दर्शन कर इस वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है। वो 12:30 बजे भोपाल के अन्ना नगर में भी पहुंचेंगे। नीरज श्रीवास्तव सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त मेरे सहयोगी भोपाल से। नीरज, महा वैक्सीनेशन अभियान योग दिवस के दिन आज मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। किस तरह से आज महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई और आगे क्या लक्ष्य है सरकार का? जी बिल्कुल, देखिए आज योग दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है और आज सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने योग किया और योग दिवस पर योग करने को लेकर संदेश दिया कि किस तरह से हमारे शरीर को योग करने से फायदा होता है, हमारी काया जो है निरोगी रहती है। उसके बाद वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ आज दतिया के परासी गाँव से किया गया, जहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। हालांकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का विधानसभा क्षेत्र है दतिया, वहां से आज उन्होंने वैक्सीनेशन की जो महाअभियान है उसका शुभारंभ किया। सबसे पहले पीताम्बरा पीठ दतिया पहुंच के माता के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने जो वैक्सीनेशन जो रथ है उसको जो हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना किया और उसके बाद सीधा सीधा मंच से लोगों को जो संबोधित किया उसमें भी उनका यही कहना था कि वैक्सीनेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन काफी जरूरी है। हालांकि वैक्सीनेशन के बाद भी सावधानियां वही बरती जानी है, जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क को लगाए रखना है। तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा ये संदेश भी दतिया से दिया गया लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यदि मानी जाए तो ग्रामीण क्षेत्र माने जा रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र और जहाँ पर आदिवासी बाहुल जो एरिया है वहाँ पर एक तरह का भ्रम वैक्सीन को लेकर फैला रखा है। जिस तरह से कई आदिवासी क्षेत्रों में वैक्सीन को लेकर जो भ्रम फैला हुआ है कि वैक्सीन लगाने से चुंबकीय शक्ति आ जाती है शरीर में या वैक्सीन लगाने से आदमी मर जाता है। तो सबसे बड़ी चुनौती इस समय सरकार के लिए जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के जो आदिवासी है उन लोगों को समझाना है। हालांकि प्रदेश की बात की जाए तो 7000 वैक्सीनेशन सेंटर पूरे प्रदेश में बनाए गए हैं, जगह जगह वैक्सीनेशन का काम आज किया गया। और आज यदि रेट भी देखी जाए वैक्सीनेशन की, तो राजधानी भोपाल में 12 बजे तक लगभग 30,000 लोग वैक्सीन लगवा चुके थे, तो काफी अच्छी रेट राजधानी भोपाल में रही। इसके अलावा अगर बात की जाए वैक्सीनेशन अभियान को किस तरह से बढ़ाया जाएगा, तो आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने साफ तौर से कहा जिन वार्डों में वैक्सीनेशन ज्यादा मात्रा में होगा वहां पर 15 लाख के कार्य स्वीकृत किए जाएंगे, 15 लाख तक के विकास कार्य वहां पर किए जाएंगे। साथ ही जिन होटलों में जिन सेंटरों पे वैक्सीनेशन लगाई जा रही है वहां ज्यादा यदि लोग आते हैं तो उनको खाने पीने की चीजों में भी डिस्काउंट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार इस समय अनलॉक 2 के बाद इस बात पर विचार कर रही है कि जैसे प्रदेश में हर व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए, जिससे कोरोना महामारी जो है उसकी रोकथाम हो सके। जी शंकर। लेकिन नीरज, जाहिर तौर पर सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो तरह तरह की हथकंडे हैं वो अपनाए जा रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं। जैसा आपने बताया कि ज़्यादा वैक्सीन जिस वार्ड में लगेगी 15 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए वहाँ पर दिए जाएंगे।
जाहिर है इससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो आगे आएंगे। अगर वो अपने क्षेत्र का, अपने वार्ड का विकास चाहते हैं तो इसके पीछे ये भी एक वजह है। कई जगह उपहार दिए गए, लेकिन क्या वजह मानते हैं आप, अभी भी इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए? क्या लोग कोरोना का जो डर है उसे नहीं समझ पा रहे हैं? कोरोना महामारी इतनी भयानक है, उससे समझ नहीं पा रहे हैं, उनके मन से डर खत्म हो गया है। दूसरी तरफ वैक्सीन लगवाने के लिए सरकार तरह तरह की चीज़ें अब कर रही हैं कि सब लोग वैक्सीन लगवाएं। उसके बावजूद भी गाँव की अगर हम बात करें, वहाँ पर अभी भी लोग वैक्सीन लगवाने के लिए निरस्त तैयार नहीं है। तो ये गांव में किस तरह से वैक्सीनेशन का अभियान आगे बढ़ेगा, कैसे उन लोगों को वैक्सीन लगेगी, ये सबसे बड़ा चैलेंज है सरकार के आगे। देखिए, जब जाहिर सी बात है, जब वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ हुआ था, यानी जब वैक्सीन भारत में आया था, उस समय विपक्ष ने कई सारे सवाल खड़े किए थे, क्योंकि उस समय सबसे पहले फ्रंटलाइन के जो वर्कर्स हैं उनको वैक्सीनेशन करने का काम सौंपा गया था। राजनेता बाद में वैक्सीन लगवा रहे थे। तो विपक्ष ने उस समय सवाल खड़े किए, यदि वैक्सीन में गड़बड़ी नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, ये लोग वैक्सीन क्यों नहीं लगवाते हैं? इसके बाद काफी सारे भ्रम वैक्सीन को लेकर फैलाए गए। हालांकि अब शहरी क्षेत्र जो है वहाँ के लोग ज्यादा जागरूक हैं, उनको अब समझ आ गया है, इसलिए वैक्सीनेशन सेंटरों पे जो भीड़ है वो शहरी क्षेत्रों में काफी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो बिना पढ़ा लिखा तबका है, उसमें अभी तक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अभी कई सारी तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जहां पर जब टीम वैक्सीन लगवाने पहुंची तो गांव के लोग उन वैक्सीनेशन के लिए जो टीमें काम कर रही थी उनको मारने के लिए दौड़े, उनको गाली देके वहां से खदेड़ दिया गया। तो इस तरह के माजरे भी कहीं देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो स्थिति है वो अभी उसके लिए जो अभियान आज से चलाया गया है, ग्रामीणों में जाके उनको जागरूक किया जाएगा। हालांकि बीजेपी स्वयं इसके लिए कमर कर चुकी है। बीजेपी ने भी अपने जो अपना जनपद के हिसाब से अपने कार्यकर्ताओं को तैयार किया है, वार्ड के हिसाब से कार्यकर्ताओं को तैयार किया है कि वो लोग जाएं और लोगों को जागरूक करें और उनको वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती अभी सरकार के सामने यही है कि जो आदिवासी तबका है, जिसको ज्ञान नहीं है, जो कम पढ़ा लिखा और जो भ्रम में जल्दी आ जाता है, उसको वैक्सीन लगाना सबसे बड़ी चुनौती अभी सरकार के सामने बनी हुई है। जी शंकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।